हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। इसका दूसरा टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में एक्वाटिक रेस्पिरेशन और टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन, ये सारे साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्लियर करेंगे, और उससे जुड़े हुए जितने PYQs अभी तक पूछे गए हैं बहुत सारे क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन सिंपली हम लोग समझें अगर, तो रेस्पिरेशन कहते किसे हैं? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी फूड से एनर्जी का निकलना, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिबरेशन ऑफ या रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अब NCERT में दिया गया है व्हाट इज फूड। पहले तो फूड समझते हैं। यहाँ पर फूड किसको बोल रहे हैं ये? तो यहाँ पर जो फूड बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ग्लूकोज को। ये फूड बोल रहे हैं ग्लूकोज को। व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज C6H12O6। इस फार्मूले को याद रखें सभी लोग, ये फार्मूला भूलना नहीं है आपको। C6H12O6 इंपॉर्टेंट है। दिख रहा होगा इसमें कितना कार्बन है? इसमें कार्बन है 6। अब ग्लूकोज यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबका जो सेल फ्यूल है, यानी सेल का जितना भी एनर्जेटिक काम है, जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसके लिए फ्यूल का वर्क करता है, इसलिए इसको सेल फ्यूल कहते हैं। तो ग्लूकोज ही सेल फ्यूल है, पहला। दूसरी बात यह है कि जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से सबसे पहले, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, सभी में एक स्टेप जो है कॉमन है, जिसको आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में, कहां पर? साइटोप्लाज्म में इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन याद रखना है आपको। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट की कोई नीड नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से इसको आप लोग इजीली समझ लें कि इन द साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? सेल में। साइटोप्लाज्म सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो किसी टाइप की सेल हो, ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड में। किस में होता है कन्वर्जन? पायरुविक एसिड में। इसका दूसरा नाम है पायरुवेट, यहाँ लिखा होगा पायरुवेट। और ये पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन? 3 कार्बन। इतने इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? यहाँ ग्लूकोज कितने कार्बन वाला था? 6 कार्बन का। यहाँ पर 3 कार्बन वाला है, तो जाहिर सी बात है पायरुवेट जो है उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सिंपल। ये स्टेप समझ में आया सबको? ये स्टेप समझ लिया सबने, तो इस चीज को आप आगे बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आपका शुरू होता है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। तो पायरुविक एसिड से या पायरुवेट से, जो कि एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, उससे डिग्रेडेशन का वे अलग अलग होता है, यानी ब्रेकेज ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में पहला स्टेप जो है वो ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्जन है। ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें ऑक्सीजन की कोई नीड की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ कोई नीड नहीं है ऑक्सीजन की। नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। ये काम जो होगा वो बिना ऑक्सीजन के ही होगा। सिंपल। इसको याद रखना, भूलना नहीं। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज ही सेल फ्यूल है। सेल फ्यूल मीन्स जितने सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल में, वो ग्लूकोज ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको सेल फ्यूल कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब आते हैं पायरुवेट। पायरुवेट का कन्वर्जन 2 तरीके से होता है। जैसे पहला तरीका जो है वो है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, सिंपली समझ लीजिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है?
एनारोबिक रेस्पिरेशन माने अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 का एब्सेंस। यहाँ पर ऑक्सीजन की नीड नहीं होगी, ऑक्सीजन की नीड नहीं है। तो पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट कैसे कन्वर्ट होगा, तो पायरुवेट जो है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में। देखिए ये वर्ड घुमा फिरा के पूछते हैं, इसको याद रखना, एथेनॉल, आल्सो कॉल्ड एज एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। फार्मूला होता है C2H5OH। फिर से वापस हम देखो पहले स्टेप पे चले, थोड़ा सा इसमें सीखना है आपको। ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है पायरुवेट, साथ ही साथ इसमें कुछ मात्रा में एनर्जी भी निकलती है, ये एनर्जी यहाँ पर निकली है थोड़ी सी। इसके बाद कंप्लीट डिग्रेडेशन या कंप्लीट ब्रेकेज जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, दूसरा एरोबिक है। एनारोबिक में पायरुवेट जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है 2 कार्बन वाले कंपाउंड को बनाएगा, जो कि है एथाइल एल्कोहल या एथेनॉल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, मेरे ख्याल से ये 2 कार्बन वाला है, यहाँ कार्बन 3 थे, तो यहाँ पर एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा प्लस एनर्जी तैयार होगी। देखिए अभी हम इससे जुड़े हुए जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसका मैं तो समझ में आएगा ये क्या मतलब है। इसके बाद आपका शुरू होता है दूसरा, जो कि है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का क्लियर यही है, जैसे हमने तो बताया था सभी बच्चों को कि एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स होता है जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, पहला तो ये है। दूसरा ये काम कहाँ होगा, ये काम कहाँ होगा, ये काम कहाँ होगा, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले तो ये याद रखना कि ये काम कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पायरुवेट जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसके साथ जब रिएक्शन होगी किसकी, ऑक्सीजन की, तो ये पूरा काम पायरुवेट का कन्वर्जन होगा, वो कंप्लीट डिग्रेडेशन होगा CO2 एंड H2O, यानी इसमें CO2 और H2O बनेगा। साथ ही साथ इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब एक छोटी सी चीज़ और है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि ये वाला जो ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने बताया था, इस एग्जाम्पल में इसमें ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये एग्जाम्पल उन सभी में है जो फर्मेंटेशन करते हैं। क्या है ये एक फर्मेंटेशन रिएक्शन है, फर्मेंटेशन रिएक्शन है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जितने भी फंजाई हैं अगर वो फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो ईस्ट जैसे एग्जाम्पल है कोई इसका, कुछ बैक्टीरिया भी ये काम करते हैं तो उसका एग्जाम्पल है जिसमें ये काम हो रहा है। तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये चीज़ पूछी जाती है। एक कभी कभी ये पूछ लेते हैं क्या यूकैरियोट्स में या ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है क्या, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, इसमें थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट का अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगा, पायरुवेट मौजूद है, ऑक्सीजन कम है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है मसल्स में। कहाँ होती है, मसल्स में, ये याद रखना है। मसल्स में ये प्रोसेस होगी जिसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन डेप्ट हो जाए या ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, यानी लेस ऑक्सीजन रहे नहीं, तो उस कंडीशन में जो पायरुवेट है जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इस पायरुवेट के 3 कार्बन वाले कंपाउंड से एक दूसरी चीज बनती है जिसको याद रखना है आपको, और उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। अब इसमें और ऊपर वाले रिएक्शन में एक बेसिक फर्क है, याद रखना, लैक्टिक एसिड खुद 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए इसमें कोई भी CO2 रिलीज नहीं होगी। लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी, लेकिन कोई भी CO2 रिलीज नहीं होगी। दोनों बेसिक रिएक्शन जो है अच्छे तरीके से याद रखना है आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में।
पायरुविक एसिड से एथिल अल्कोहल और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, दोनों ही टाइप के रिएक्शन जो होते हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, यानी ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, या ऑक्सीजन की कमी में होते हैं, या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, या ऑक्सीजन के बिना होते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। तो इसको आप अच्छे से समझ लें, विदाउट ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन वाला केस, ये भी हमने आपको बता दिया। ये केस कहाँ है? एरोबिक रेस्पिरेशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, CO2 और H2O कंप्लीट डिग्रेडेशन होगा फूड का, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, उसमें होता है। तो सिंपली इस चीज़ को समझ लें कि यहाँ पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। इस रिएक्शन को दिखाया भी गया है आपकी NCERT में, ये रिएक्शन दिखाया भी गया है, जिसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, और ये ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में जाकर पायरुविक एसिड के 3 कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल बनाता है, साथ ही एनर्जी रिलीज करता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस ईस्ट में होती है, जिसमें बनता है एथेनॉल, जिसके बारे में हमने बता दिया। साथ ही CO2 निकलती है प्लस एनर्जी निकलती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स में होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी निकलती है। ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पर कोई CO2 नहीं निकलेगी, CO2 नहीं निकलेगी। यहाँ प्रेजेंस, ये दोनों के बीच ये बेसिक डिफरेंस समझ लेना। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज होगी, सिंपल सा प्रोसेस है, और ये इसके लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। अब एक प्रॉब्लम आती है जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये जो एनर्जी निकली है, किस में एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। पहला तो सवाल ये बनता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड है, यहाँ पर नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। तीसरा जो है डिफरेंस है कि ऑक्सीजन, इसमें कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है, CO2 एंड H2O बनते हैं, लेकिन इसका प्रोडक्ट अलग होता है। इसका प्रोडक्ट या तो C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल होता है, एथेनॉल जिसको बोलते हैं, या लैक्टिक एसिड होता है। सिंपल। एनर्जी किस में ज़्यादा निकलेगी? तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, हमेशा एनर्जी इसमें ज़्यादा निकलेगी, मोर एनर्जी, और इसमें निकलेगी लेस एनर्जी। मेरे हिसाब से आप लोगों को जो हमने समझाया है, रेस्पिरेशन फिर से समराइज कर लें। लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। व्हाट इज फूड? फूड इज ग्लूकोज एयर। इसका डिकम्पोजिशन दो तरीके से होता है, एक विदाउट ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में। विदाउट ऑक्सीजन वाला जो केस होता है, उससे पहले और एक इनिशियल स्टेप है जो दोनों ही रेस्पिरेशन में सेम है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का कन्वर्जन या ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना। ये आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनते हैं, साथ ही एनर्जी निकलती है। प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इससे ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाती है। ईस्ट बैक्टीरिया में होता है, पायरुवेट से एथेनॉल बनता है जो कि 2 कार्बन वाला, साथ ही कुछ CO2 रिलीज होती है, साथ ही एनर्जी रिलीज होती है। तीसरा जो है मसल, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो आपका पायरुवेट है, दिस बिकम कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। दोनों ही 3 कार्बन वाले हैं, इसलिए इसमें कोई CO2 रिलीज नहीं होगी। दोनों का बेसिक फर्क है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, अभी हम कराएंगे तो आप देख लेना। एरोबिक रेस्पिरेशन, पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन बनी हुई है, ये कंप्लीट डिग्रेडेशन होगा, CO2 H2O। प्रोसेस कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन का बेसिक डिफरेंस समझा दिया है। इजीली आप इसको पहले स्टेप में इतना ही कंप्लीट करें। इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन किस में कैसे होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये कैसे हुआ?
तो याद रखिए, इसमें थोड़ा सा बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान करो आप। हमने बताया था C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, इसका CO2 एंड H2O में टूटना एंड एनर्जी का निकलना, दैट इज रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। और इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन अगर बना दो तो ये रिएक्शन हो जाएगी फोटोसिंथेसिस की। ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की है, ऊपर वाली रिएक्शन रेस्पिरेशन की है। ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब जो प्लांट होते हैं, उन प्लांट्स में दो चीजें समझना है आपको। डे में क्या होगा और नाइट में क्या होगा। तो डे में और नाइट में दोनों ही टाइम पे रेस्पिरेशन कंटिन्यू है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं रुकती है, रेस्पिरेशन हमेशा होता है, जो कि जनरली आप लोग मिसकॉन्सेप्ट कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रेस्पिरेशन कंटिन्यू चलता है, डे हो या नाइट हो। डे में रेस्पिरेशन होगा तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगी। ये CO2 जब निकलेगी तो इसको यूज कर लिया जाएगा किसमें, फोटोसिंथेसिस में। नाइट में क्या होगा, नाइट में भी CO2 निकलेगी, लेकिन ये यूज नहीं हो पाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ये CO2 फोटोसिंथेसिस में होगी, ये CO2 रिलीज होगी। कहाँ रिलीज होगी, एटमॉस्फेयर में, ये रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में। तो एक क्वेश्चन आता है कि पेड़ों के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए। तो ये दिस इज द रीजन, CO2 बनेगी, और CO2 जब बनेगी तो उसको तो रेस्पिरेशन नहीं करते एनिमल, लेकिन दिन में जो CO2 बनेगी वो कहाँ जाएगी, वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी। और फोटोसिंथेसिस से जो भी ऑक्सीजन बनेगी, फोटोसिंथेसिस से जो भी ऑक्सीजन बनेगी, फोटोसिंथेसिस से जो भी ऑक्सीजन बनेगी वो इतनी ज़्यादा बनती है कि रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में वो ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है, किससे, रेस्पिरेशन से। इसलिए क्या चीज़ निकलेगी प्लांट से, क्या निकलेगा, प्लांट से ऑक्सीजन निकलेगी। रात में क्या होगा, क्या रेस्पिरेशन होगा, नहीं होगा। तो रात में CO2 रिलीज होगी, जिसको यूज नहीं कर पाएगा प्लांट फोटोसिंथेसिस में, इसलिए एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, सिंपल। अब ये काम किसके थ्रू होगा, एक्सचेंज ऑफ। तो याद रखिए, हमने आपको बताया था ये स्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट इज द स्ट्रक्चर इज, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है, और ये स्टोमेटा से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर आएगी। कब, इन द नाइट। दिन में होगा तो ये प्रोसेस पलट जाएगी। अब कुछ चीज़ें समझनी है, बेसिक आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि हमारे जो प्लांट टिश्यू होता है, उस प्लांट टिश्यू में सेल्स जो होती हैं उनके बीच में काफ़ी गैप होते हैं, काफ़ी जगह होती है। तो यहाँ पर जो गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे कि CO2 है, ये दोनों ही उपलब्ध हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होगी क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो ये CO2 जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में चली जाएगी, और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। इस ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाएगा किसमें, यूज कर लिया जाएगा इस ऑक्सीजन को, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो इजीली इस चीज को समझ लीजिए कि ऑक्सीजन को रिलीज किया फोटोसिंथेसिस से, और दिन में ही ये ऑक्सीजन यूज हो गई रेस्पिरेशन में। लेकिन फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो हाई होता है,
वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन। इसलिए प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और रात में CO2 को रिलीज करेंगे। ये सवाल अगर बनता है तो आप इजीली इसको समझ लीजिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो कठिन हो। अब आते हैं दूसरे एनिमल्स के लिए। प्लांट्स तक यहाँ पर आप क्लियर कर लें, इसके बाद हम अगला स्टेप शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। इस लेक्चर में सबसे पहले हमने आपको एक डायग्राम दिखाया था लाइव प्रोसेस। याद से देखिए, इसमें एक एक्टिविटीज दी गई है, सिंपल सी एक्टिविटी है, इजीली आप जो लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है कि अगर हम किसी पिचकारी से रबर ट्यूब लगा कर लाइम वाटर में हवा डालें तो अब ये एयर जो है वो कहाँ से आएगी, पहले तो ये समझ लीजिए, एयर आएगी एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से एयर आएगी और इसमें क्या होगा, CO2 होगी, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम होगी। तो CO2 जो होती है, जब लाइम वाटर के साथ CO2 मिलती है तो ये एक मिल्की एक्सपीरियंस देती है। ये मिल्की एक कंटेंट बनाती है। ये मिल्की जो है कलर इसका लाइम वाटर का, स्लाइम वाटर बिकम व्हाइटिश इन कलर, मिल्की इन कलर। यही काम जब हम माउथ में ट्यूब लगाकर इसको लाइम वाटर में फूंकते हैं तो फूंकने का अर्थ हुआ यहाँ पर हम लोग एक्सपायरेशन, एक तरीके से हम कहें कि हवा बाहर निकाल रहे हैं और उसमें CO2 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इस CO2 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये मिल्की, ये भी मिल्की हो जाएगा, ये मिल्की हो जाएगा। लेकिन इसमें कौन ज़्यादा मिल्की होगा और ज़्यादा देर तक रहेगा, तो ये वाला ट्यूब बी जो है वो ज़्यादा देर मिल्की रहेगी। ये कुछ सवाल पूछा गया है इसी में। सिरिंज पिचकारी, व्हाट डज दैट टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट। तो यहाँ पर CO2 पहले से कम है एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पर CO2 पहले से कम है एटमॉस्फेयर में, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा कि यहाँ पर मिल्की रहेगा लेकिन कुछ देर तक। लेकिन यहाँ पर जो ये ट्यूब बी है, ट्यूब बी में ये मिल्की हो जाएगा, तो इसको भूलना नहीं है। दूसरा एक एक्टिविटी दी गई है, टेक सम फ्रूट जूसेस शुगर सॉल्यूशन। क्या दे रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन या फ्रूट जूसेस, क्या है, इसमें शुगर है, इसमें कुछ ईस्ट डाल रहे हैं। व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई, फंजाई है। और ये रेस्पिरेशन जो करता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से जो शुगर कंटेंट है, यानी कि ये जो C6H12O6 ग्लूकोज है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें C2H5OH में। ये है एथेनॉल, साथ ही निकलेगा इसमें CO2। बेकरी में देखा होगा, बेकरी जो इंडस्ट्री है, कन्फेक्शनरीज हैं, केक है, ब्रेड है, ये सब जो बनते हैं वो इसी मेथड से बनते हैं। इसमें ईस्ट पाउडर डाला जाता है, एथाइल अल्कोहल बनता है, CO2 बनता है, जिससे वो मैदा वगैरह परफोरेटेड हो जाती है, इसका डो जो है परफोरेटेड हो जाता है। इथेनॉल की एक मीठी सी इसमें स्मेल आती है। तो C2H5OH मेथेनॉल बनेगा, एथेनॉल बनेगा। और इस इथेनॉल के बनने को हम कहते हैं, इस नाम को भूलना नहीं है आपको, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन है, ये फर्मेंटेशन रिएक्शन है। ये पूछा गया है, फिट द कॉर्क बैंड ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री एंड ऑफ ग्लास ट्यूब इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। जाहिर सी बात है, इसमें CO2 जो निकलेगा, CO2 जब निकलेगी इसकी, तो कोई भी लाइम वाटर होगा यहाँ पर, अगर CO2 इसके अंदर आएगी तो ये मिल्की हो जाएगा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसको डायग्राम से ही पूछा जा सकता है, इजली इसको आप कर लेंगे। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, वो क्वेश्चंस हम एक एक करके सॉल्व करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ एक मटेरियल है, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए।
एक क्वेश्चन पूछा आता है, एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। अपटेक ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा? जैसे कि अमीबा, अमीबा में इसकी जो यूनिसेलर है और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन लेगी एंड डायरेक्ट ऑक्सीजन CO2 छोड़ेगी। तो इसकी इंटायर सरफेस ही इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसकी इंटायर सरफेस ही इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगर ये बात दूसरे एनिमल्स के साथ कही जाएगी, जैसे कि इंसेक्ट में, तो इंसेक्ट में इसका एक अलग तरीका है, उनमें ट्रैकिया है जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। प्लांट्स में स्टोमेटा है जिनके थ्रू ये काम होता है। और जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें गिल्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मीन्स O2 का इंटेक करना और CO2 को बाहर रिलीज करना, दैट इज। तो ये एक्वाटिक जितने भी है प्लांट जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन सभी में गिल्स पाए जाते हैं। तो हमारे पास इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनमें पाए जाते हैं लंग्स, लंग्स से करते हैं। इसके अलावा स्किन भी पाई जाती है जो रेस्पिरेशन करती है। वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसको इनटेक किया जाता है। और ये होता है एम्फीबियंस में, जितने भी मेंढक हैं, फ्रॉग्स हैं, सैलामेंडर हैं, उनमें होता है ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पूछा गया है पहले भी, फ्रॉग में और सैलामेंडर में। इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग जो है समझ लेना। इसको हम अभी PYQ में जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसको शो कर देंगे, दिखा देंगे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए रेस्पिरेशन में कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्पलर्स में दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन एक्टिविटी से दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए। व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम, आपको दिख रहा होगा, इजीली जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो हम ये पहले ही बता दिया था इसको। इसका आंसर जो होगा आप लोग बताइए। लाइम वाटर ऑलवेज मिल्की in the presence of CO2 because it mixes with CO2 and make appearance that is white। तो पहले का ये क्वेश्चन का आंसर होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्यों हम टेक्निकल बोल रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, कभी कभी वो इस जगह पर ABCD या कुछ लिख देते हैं, या इनके बीच में जो भी कंटेंट है उसको बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको आप समझ लिए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट, ईस्ट में है तो जाहिर सी बात है कि इथाइल अल्कोहल बनेगा, एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये। एथेनॉल फर्मेंटेशन हो, ग्लूकोज बिकम कन्वर्टेड टू पायरुवेट, ये काम साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये सभी में लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, और सभी में लिखा है पायरुवेट। अब हम यहाँ पर बदलेंगे सारी चीज़। यहाँ पर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या एथेनॉल माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है? नहीं, तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद पायरुवेट लिखा है साइटोप्लाज्म में, इट बिकम कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। तो ईस्ट कभी लैक्टिक एसिड नहीं बनाता, ये हमेशा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बनाता है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। इसके बाद लिखा हुआ है ग्लूकोज पायरुवेट एंड पायरुवेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया बिकम लैक्टिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनता है, इसमें कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। ग्लूकोज इन द glucose become converted into pyruvate in the cytoplasm, and in the cytoplasm it become into convert into ethanol and CO2। तो हमारा राइट आंसर जो है वो होगा D। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन बता दिया था हमने पहले। ग्लूकोज से पायरुवेट का कन्वर्जन हर प्रकार के रेस्पिरेशन, हर टाइप के रेस्पिरेशन का इनिशियल स्टेप है। तो glucose become converted to pyruvate and that process always takes place in the cytoplasm, and this pyruvate become converted into CO2 and H2O if it is a aerobic respiration that takes place in the presence of oxygen, and this process always takes place in the mitochondria। तो इसका आंसर ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट एंड पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 एंड H2O। इसके अलावा इसका क्या आंसर हो सकता है आप लोग बताइए कमेंट में। देखिए इसमें आपको बहुत टेक्निकल सा एक फॉल्ट है, आप इजीली अगर पकड़ पाए तो। इसमें दो जगह पर सेम आंसर लिखा हुआ है लेकिन एक जगह पर एक वर्ड मिसिंग है।
एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा गया, ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्जन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता तो इसको तो काटिए दो। ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में पायरुवेट कन्वर्जन होगा, ये सिंपल है। माइटोकॉन्ड्रिया में CO2H2 एनर्जी बनेगी, ये भी सिंपल है। लेकिन इसमें एक स्टेप गायब हो गया, क्या? इसमें एनर्जी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एनर्जी नहीं है, यहाँ पर पायरुवेट के साथ एनर्जी चाहिए। अब देखिए ये तीन रिएक्शन दिए गए हैं, तीनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस से अलग अलग हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन आप बच्चों को बहुत परेशान करता है। जैसे ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, ये हमने पढ़ाया है आपको, लेकिन साथ ही बताया इसमें एनर्जी भी होगी। इसमें बताया हमने आपको एनर्जी भी चाहिए, तो पायरुवेट के साथ एनर्जी होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट टू CO2 एंड H2 एनर्जी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी नहीं है, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं है। इसके बाद आता है ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म, साथ ही साथ एनर्जी भी लिखी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया है, जाहिर सी बात है पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, उसके बाद CO2 एंड H2 में कन्वर्ट होगा, ये भी स्टेप सही लिखा है, लेकिन यहाँ देखो एनर्जी मिसिंग है, यहाँ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, वो मिसिंग है, तो इसका ये भी आंसर गलत होगा। ध्यान से समझना, इस टाइप के आंसर जो है आपको बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट एंड एनर्जी हमारे नॉर्म्स पे फिट बैठता है। प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, कन्वर्ट होगा CO2 H2O में, और साथ ही साथ देगा एनर्जी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं जो हम आपको सॉल्व करवाएंगे लेक्चर्स में बराबर।